हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी 2 मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रेडिटरी प्राइसिंग। प्रेडिटरी प्राइसिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें एक डोमिनेंट कंपनी जानबूझकर अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस इतना कम कर देती है कि वो कॉस्ट से भी नीचे चला जाता है। इस प्रोसेस में कंपनी शुरू में प्रॉफिट नहीं कमाती बल्कि लॉस बियर करती है। इसका मेन पर्पस नॉर्मल कंपटीशन नहीं होता बल्कि कंपेटिटर्स को फाइनेंशियली वीक बनाना या उन्हें मार्केट से कंप्लीटली बाहर कर देना होता है। छोटी या नई कंपनीज इतना लॉस सस्टेन नहीं कर पाती और धीरे धीरे मार्केट छोड़ देती हैं। तो फाइनली हम कंपटीशन को एलिमिनेट करके मार्केट पर कंट्रोल हासिल कर पाते हैं। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस फॉर लॉन्ग टर्म गेन। इस स्ट्रैटेजी का बेस आइडिया ये होता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में लॉस लेने के लिए रेडी होती है। वो जानबूझकर लो प्राइसेस रखकर अपना इमीडिएट प्रॉफिट सैक्रिफाइस करती है, लेकिन ये लॉस टेम्परेरी होता है। कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि जब कंपेटिटर्स एग्जिट कर जाएंगे तब वो अपने प्राइस को इंक्रीज करके अपना लॉस रिकवर कर लेगी। नेक्स्ट है मोनोपोली पावर एंड रिकूपमेंट। जब कंपेटिटर्स एलिमिनेट हो जाते हैं तब कंपनी मार्केट में ऑलमोस्ट मोनोपोली पावर अचीव कर लेती है। इस स्टेज पर कंपनी अपने प्राइसेस को ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है तो कस्टमर्स वही परचेज करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिकूपमेंट, यानी पहले जो लॉस हुआ था अब हम उसे हाई प्राइसेस से रिकवर कर रहे हैं। तो सिंपल है, पहले लॉस उठाओ, कंपटीशन हटाओ और फिर मोनोपोली पावर से प्रॉफिट कमाओ। इंडियन कंपटीशन लॉ के हिसाब से प्रेडिटरी प्राइसिंग प्रूव करने के लिए कुछ मेन कंडीशन ज़रूरी होती हैं, जो हैं डोमिनेंट पोजीशन, कि कंपनी का मार्केट में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए। उसका मार्केट शेयर इतना ज़्यादा हो कि वो कंपेटिटर्स और कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। फिर है प्राइसिंग बिलो कॉस्ट, कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कॉस्ट के नीचे बेच रही हो। ये नॉर्मल डिस्काउंटिंग नहीं है बल्कि जानबूझकर लॉस लेना है। फिर आता है इंटेंट टू एलिमिनेट कंपटीशन। सिर्फ लो प्राइस रखना इलीगल नहीं है, जरूरी ये प्रूव करना है कि कंपनी का इंटेंशन कंपेटिटर्स को मार्केट से बाहर करना या उन्हें वीक बनाना हो। अगर प्राइस कट का पर्पस सिर्फ सेल्स बढ़ाना है तो वो प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं माना जाता। तो इंटेंशन यहाँ पर की फैक्टर है। और फिर आता है रिकूपमेंट एबिलिटी। रिकूपमेंट एबिलिटी का मतलब है कि कंपनी के पास ये कैपेसिटी हो कि वो बाद में अपना लॉस रिकवर कर सके। यानी जब कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है तब कंपनी प्राइसेस बढ़ाकर अपना पहले का लॉस कवर कर सके। अगर रिकवरी पॉसिबल नहीं है तो प्रेडेटरी प्राइसिंग प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। यह है आपके लिए एक कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन। थैंक यू।